हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, क्योंकि ये फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज के इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने इससे पहले प्रकाश का परावर्तन जरूर पढ़ रखा होगा, ठीक। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है। यदि आपने परावर्तन पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमें केवल परावर्तन के लिए कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती थी, चाहे वो माध्यम सघन हो सकता है, विरल, मतलब एक दर्पण होता था, उस पर प्रकाश किरण हमारी आपतित होती थी और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। लेकिन अपवर्तन की घटना में ऐसा कोई भी केस होने वाला नहीं है। होगा यहाँ पे क्या, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक। इसके ऊपर का माध्यम कुछ और है, ठीक है, और नीचे का माध्यम कुछ और है। जैसे मैं ऊपर का माध्यम ले लेता हूँ, क्या, वायु ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, वायु, और नीचे का माध्यम ले लेता हूँ जल। समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर का पहला हमारा माध्यम क्या, वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, जल है। मतलब ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। अब यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण इस पर इस प्रकार से आपतित होगी, मतलब इंसिडेंट करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, देखो उसका मार्ग हमारा बेटा क्या है कि ये इस रास्ते से इसको ऐसे जाना चाहिए था ना सीधा। लेकिन ये इस रास्ते से ना जा करके थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिस रास्ते को फॉलो करना चाहिए वो उस रास्ते पे नहीं जाती है। मतलब हम अगर कहें इस अपवर्तक पृष्ठ के एलॉन्ग हम क्या करें, लंबवत एक परपेंडिकुलर हम अभिलंब खींचते हैं इस प्रकार से, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये जो हमारी क्या है, अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई है। क्या हुई है, झुक गई है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं ना। देखिए क्योंकि ये वाली हमारी किरण क्या है बेटा, जो आपतित हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये हमने इस सतह के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हमने लाइन खींची, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है, वास्तविक रास्ता था जो किरण को हमारा जाना चाहिए था, लेकिन इस रास्ते को फॉलो नहीं किया, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन की घटना हुई ना यहाँ पे। और उसके बाद अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी डेफिनेशन आप कैसे लगेंगे, परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो सुनिए मेरी बात। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आप, ये हमारी क्या है, प्रकाश किरण। तो आप परिभाषा कैसे बनाओगे, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, अब देखिए ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, ये वायु है, ये जल है। अब इसने, हमारी प्रकाश किरण ने क्या किया, वायु से जल में प्रवेश किया। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग इसका क्या था, ये, और विचलित होकर के कहाँ आ गई, दूसरे रास्ते से जा रही, मतलब अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही घटना प्रकाश की क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपतित किरण ये है और ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, हमारा आपतन कोण आई होता है। क्या होता है, आपतन कोण। और यहाँ पर अपवर्तित किरण है और ये क्या है, हमारा अभिलंब, और इन दोनों के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर होता है। समझ गए कि नहीं? अब सुनिए, डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट। कैसे, देखिए यहाँ पे अब अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम
में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना? एक बार यहाँ पे देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। जैसे आपने परावर्तन के 2 नियम पढ़ रखे हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पे अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला कौन सा? देखिए यहाँ पे पहला, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अपवर्तन के नियम। सुनिए, पहला नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपतित किरण है और ये क्या है? हमारा अभिलंब, और ये हमारी जो अपवर्तित किरण है, ये देखिए तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही तल पर है कि नहीं है? आप समझ रहे हो ना? तो पहला नियम हमारा यही होगा, जो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ गए ना पहला नियम? अब दूसरा नियम इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो, दूसरा नियम बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस ढंग से बताऊंगा कि यहाँ पे आपकी 2 डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी। पहला क्या कि अपवर्तन का हमारा दूसरा नियम, और हमारे अपवर्तनांक की परिभाषा अभी आपको आगे मिलेगा, अपवर्तनांक, तो उसकी भी डेफिनेशन को मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो, ये क्या है? आपतन कोण, ये क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक, तो यहाँ पे देखो, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, ज्या। ज्या का मतलब यहाँ पे बेटा होता है साइन। क्या होता है? साइन। साइन कांस्टेंट पढ़ रखे हैं ना आपने मैथ में, वही होते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? यदि प्रकाश एक वर्डी हो, मतलब हमारा प्रकाश का रंग क्या हो? केवल एक हो, मिक्स प्रकाश नहीं। हमारा प्रकाश क्या होना चाहिए? एक वर्डी होना चाहिए, कलर उसका क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है यदि प्रकाश एक वर्डी हो तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, मतलब एक माध्यम ये, एक माध्यम ये, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ? साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब हुआ बटा, मतलब 1/2 ऐसे होता ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और यहाँ पे अपवर्तन कोण हुआ आर, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का अनुपात मतलब साइन आई बटा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट, जो कि कभी बदलता नहीं है। कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से अपवर्तनांक की डेफिनेशन आ गई कि नहीं आ गई? लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं। दूसरा नियम, यदि प्रकाश एक वर्णी हो तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का
अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हो, अपवर्तनांक की भी डेफिनेशन बता सकते हो। कैसे? यदि प्रकाश एक वर्डी हो तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए पहला माध्यम दूसरा माध्यम, आपतन कोण की ज्या मतलब आई होता है आपतन कोण, और इसकी ज्या का मतलब साइन लग जाएगा इस पे, तो साइन आई। फिर कहता है तथा अपवर्तन कोण आर, तथा इसकी ज्या क्या हो गई साइन आर का अनुपात। देखिए यहाँ पे मैं परिभाषा भी आपको बताता हूँ। यदि प्रकाश एक वर्डी हो तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब क्या हुआ बेटा, साइन आई हुआ, का अनुपात, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात मतलब साइन आर का, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको नीचे थोड़ा सा और, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जिसे पहले माध्यम नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब 1n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान n1 इज इक्वल टू साइन आई अपान क्या हो जाएगा, साइन आर। ये रहा आपका फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों नियम भी समझ में आ गए होंगे और ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई है तो एक बार आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे।